गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रात को तो हम लोग जब डिनर करके आए उसके बाद तो इतनी नींद आ रही थी, बस बेड मिल जाए और सो जाए। तो कोई हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो बनाने की। सब अपने रूम्स में गए और सो गए जाके। रात को भी बेड चेंज होता है तो जल्दी से नींद आती ही नहीं है, तो मुझे तो नींद बहुत ज़्यादा नहीं आई। आई होप कोई भी नहीं सो पाया होगा। बाकी अभी मिलती हूँ जाके तो फिर सबसे पूछ के बताती हूँ। बाकी ठीक है, मतलब बाहर जाके देखते हैं कैसा मौसम है। चेंज वेंज करके ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, आके नहाएंगे। बच्चों को हमने नहला दिया, मतलब कि स्पंज कर दिया गर्म टावल से, क्योंकि बाहर का मौसम मुझे नहीं पता कैसा, और कहीं ठंड लग जाए कुछ हो जाए। देविद से हाय, से हाय। माधव से हाय। इनका पता नहीं क्या बनाई चल रहा है, इनके फोन घड़ियां ही चार्ज नहीं हो पा रही है, रात से ही लगे हुए। इनको भी नींद नहीं आई मेरे ख्याल से, है ना शमा? कैसा रात को आपको? क्यों? इधर को करके बोलना। बेड चेंज हो गया इसलिए नींद नहीं आई। कितने बजे सोए? मतलब सो तो मैं गया था 1:30 बजे, बीच में फिर 2 बजे, मतलब 2-2:30 बजे फिर नींद खुल गई, फिर 5 बजे खुल गई, फिर 7 बजे खुल गई। ऐसे ये मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे तो गले की भी बैंड बजी पड़ी है। ये का गंदी है, गंदी बाची। तोल ले हो कि को तो नहीं माउस डालना। जे नहीं टूटेगा, आपको लग जाएगा। जे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। चलो चले। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसी रही रात? क्यों? कल रात को वो नहीं थे जो कल बैठ गए दारू पी रहे थे? हाँ, बता रहे थे। को आ गए थे यहाँ पे नीचे। हाँ। हमारे रूम में नहीं, नीचे गाड़ी में हॉर्न फुल स्पीड पे गाने, माँ बहन की गालियाँ। अच्छा, मैंने पहले घर पे फोन कर देते, हम लोग को बता देते, हम भी आ जाते एंजॉय करने। नींद कैसी आई? यार थोड़ी डिस्टर्ब तो होती है, बट ठीक है। दवाई लगा, बुखार हो गया था? बोल आराम से बच्चों आराम से। गुड मॉर्निंग पिंगू। गुड मॉर्निंग अनु। गुड मॉर्निंग भैया। कैसा रहा रात? कैसी रही रात? अरे रात को सांपों की आवाज आ है? रात पता नहीं हुई थी वहाँ पे। मैंने कहा पता नहीं वो नहीं आ गई, कौन सी गई है, कौन सा बैठ के पीछे लंबा की फोटो इतनी बड़ी लगी, तो मुझे आधा घंटा तो डर लगी सोने में। मैंने उसको आ जाओ, आ जाओ। डाल दे। फोर्थ राउंड एंड तक बैठ के खाती है बंदे, असली पैसे वसूल इसने करे। जब हम लोग अंदर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो इन लोग को बाहर का वेदर बहुत अच्छा लगा, तो ये सब बाहर आके बैठ गए। तो हमने सोचा एक ही बार खा पी के जाते हैं, अब क्या प्लेट लेके अंदर बाहर जाए बाहर। बट वेदर बहुत अच्छा था, नो डाउट। ये लोग यहाँ बैठ के देविद से मजे ले रहे थे। देविद, आंटी अच्छी, मम्मा अच्छी, सुन लो जरा एक बार। मम्मा अच्छी, मम्मा अच्छी। मेरे से कुट खा के आया ना मैं अंदर से। एक्सप्रेशन देखने को इसको सेंड मार्क्स मत भेजिए बस। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब रूम में, फ्रेशन अप होएंगे, नहाएंगे धोएंगे। 11-11:30 बजे चेकआउट है हमारा, तो चेंज वेंज करके निकलते हैं फिर पैक पैक करके। रेडी होके बैग पैक्स करके नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम।
इट्स टाइम फॉर चेकआउट। भैया हमारे बैग्स ले गए हैं, हो जा रहा हमारा बैग। हम लोग सबसे पहले हैं जाने वाले, बाकी सब अभी रेडी हो रहे हैं। कोई चेकआउट के लिए तैयार नहीं था, कोई नहा रहा है, कोई वॉशरूम गया है, कोई बच्चे को सुला रहा है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मैं फिर दोबारा आना चाहूँगी यहाँ पे, नॉट से नहीं आना। मतलब जब शुरू शुरू में नए आओ ना, तब लगता है थोड़ा सा कि हाँ भाई मुश्किल है, रास्ते मुश्किल है, ये है वो है। बट जब 2-3 बार आ जा गए हो लिए ना, मतलब थोड़ा सा इधर हो गया, तो अब समझ में आ गए रास्ते, काफ़ी हद तक समझ में आ गए। नॉट द होल वन, बट ये जहाँ जहाँ हमको जाना था वो सब चीज़ समझ में आ गई। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे ना, बेबी गोल्ड डाला ना इसमें, बेबी गोल्ड डाल दो इसके अंदर हमारे। काके को झूला झुला दो। ये हमारा काका थोड़ा भारी हो गया। एक तरफ भी गिरा हुआ है काका हमारा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा म्यूज़ियम, जहाँ पे पुराने ज़माने में एक्चुअल में यूज़ की हुई चीज़ें वगैरह पड़ी थी। पुराने राजा महाराजा जो इस महल में रह कर गए, उनके झूले वगैरह वो सब चीज़ें, बढ़िया था, मतलब वाज नाइस। अब यहाँ चल रही है रील बनाने की तैयारी, क्योंकि कोई तैयारी नहीं हो रहा रील बनाने के लिए, पर हमने ज़बरदस्ती इनको बुला ही लिया, मना ही लिया कैसे कैसे। पिक्चर से परेशान साहिल भैया, पहले फोटो खींच दो अनु की। इतना दुखी है ना ये फोटोज खींचने और खिंचवाने से। तो यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि आधे लोग कैमल राइडिंग करते हुए जाएंगे और 2-3 लोग रोल्स रॉयस की विंटेज कार की राइड लेंगे। तो अनु और दिव्या भाभी गए हैं विंटेज कार में, मैं और विशाखा बच्चों के साथ जा रहे हैं कैमल राइडिंग में। तो यहाँ हम सारे लोग बैठ गए हैं कैमल राइडिंग के लिए। बैठ गया और चक दो बट्टे नप दे गिल्ली मेरे जलंधर शाम को दिल्ली। और बेचारे बाकी के बचे हुए जेंट्स पैदल आएंगे, तो वो हम लोग के साथ पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। रास्ता ऑलमोस्ट एक ही होता है, तो इसीलिए सेम रास्ते पे कैमल राइड और सेम रास्ते पे विंटेज कार थी। तो फर्क कितना था, हम जंगल के बीच में से आए थे, ये लोग बाय रोड आए थे, तो ये मिल गई है यहाँ पे आके हमें विंटेज कार। तो यहाँ ये देखने वाली चीज़ थी बावड़ी नीमराना की। तो वैसे तो अभी खाली है, अब तो यहाँ कुछ नहीं है, बट उन्होंने कहा कि एक टूरिस्ट प्लेस है, जाके देख सकते हो। तो हमने कहा चलो फिर आए हैं तो देखते ही चलते हैं, तो हम यहाँ भी आ गए। तो बेसिकली 7 लेयर्स में बना हुआ है ये बावड़ी। 7 लेयर्स में 7 लेयर्स के तक की सीढ़ियाँ, जो कि बहुत ही लंबी थी, इसलिए हम नहीं गए। अब कौन इतना नीचे 7 मंजिल उतर कर जाए और सारे काम करे, जो ऊपर से दिख रहा है वही नीचे से दिखेगा। तो इतनी तो हिम्मत नहीं थी भाई कि 7 मंजिल की सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाए और फिर ऊपर आए, इसलिए उससे बेटर यही हंसी मजाक चल रहा था कौन जाए नीचे यहाँ से और कौन नहीं। दोबारा एक्शन नहीं जाएगा पार्टी ग्लोबल।
वापस आते हुए हमने अपनी सीट्स एक्सचेंज कर ली। अनु हॉर्स राइडिंग पे कैमल राइड पे चली गई और मैं विंटेज कार पे आ गई। भैया से बहुत रिक्वेस्ट करने पर भैया ने मुझे एक बार विंटेज कार ड्राइव भी करने दी, नहीं करने दे रहे थे, वो बोल रहे थे अलाउड नहीं है। बट जितना देखने में आसान लगती है ना गाइस, उतनी है नहीं। इसको चलाना बहुत मुश्किल था क्योंकि क्लच प्लेट्स इसकी पुराने ज़माने से चल रही है, तो वो रिपेयर तो हो रही है बट वो पुरानी चीज़ तो पुरानी होती है, तो काफ़ी ही मुश्किल थी चलानी। मेरे तो पैर में दर्द हो गया था इतने में ही। बस इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। रास्ते में भूख लगी तो एक जगह रुके, हमने खाना पीना खाया। सब कुछ खा पी के हिसाब किताब करके, पूरे ट्रिप का हिसाब भी करना था जो हुआ था, तो सारा हिसाब किताब करके फिर फाइनली दिस वाज द लास्ट मीटअप। फिर हम लोगों के रास्ते यहाँ से अलग अलग हो गए। वो लोग अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। इट वॉज सच अ नाइस ट्रिप, वेरी नाइस। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।